नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। महागठबंधन जहां एक और उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, वहीं एनडीए के लिए रामगढ़ का रण प्रतिष्ठा का विषय है। दरअसल 2019 के बाद से झारखंड में 4 उपचुनाव हुए और हर बार उसे शिक्षक मिली है। रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी आंसू साथ उतरेगी। वहीं 2019 से पहले ये एनडीए की परंपरागत सीट थी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने भी जीत का दावा कर दिया है। दिलचस्प बात यह भी है कि रामगढ़ की सीट सदस्यता गंवाने वाली कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो ने उम्मीदवार का दावा किया है। तो इधर बाबूलाल मरांडी को भी रामगढ़ उपचुनाव में खुद को साबित करना होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए भीड़ और वोट जुटाऊ नेता माने जाने वाले बाबूलाल मरांडी की वापसी के बाद से पार्टी 3 उपचुनाव हार चुकी है। पार्टी ये भी ध्यान में रखेगी। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी। 23 जनवरी से हो सकता है मौसम साफ। आपको बता दूं, झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर भारत और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही हवा और नमी के कारण रांची समेत पूरे झारखंड में कोहरे और बादल छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगले 4 से 5 दिनों तक रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलेगा। 23 और 24 जनवरी को सुबह में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। बता दूं कि राजधानी रांची में बुधवार को कोहरा होने की वजह से कई विमानों का आगमन प्रभावित हुआ है, जिसके वजह से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु रांची एयर एशिया के विलंब होने की वजह से बाकी कई उड़ानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वहीं जानकारी के मुताबिक मौसम केंद्र रांची में डॉप्लर वेदर रडार लगाया जाएगा। यह मौसम के हर करवट पर निगरानी रखने में मदद करेगा। धनबाद बागमारा विधायक ढोलू महतो ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही 19 जनवरी को पैसे के लिए जेल से धनबाद कोर्ट लाए गए ढोलू महतो ने कहा कि बागमारा में 300 आदिवासियों के दबकर मरने का मामला विधानसभा में उठाने पर सरकार ने उन्हें झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया है। बता दूं कि राज्य में गठबंधन की सरकार आने के बाद उन पर 15 मुकदमे किए गए हैं। राज्य सरकार साजिश के तहत उन्हें जेल में रखना चाहती है, इसलिए एक मुकदमे में बेल मिलते हैं तो दूसरा मुकदमा कर जेल भेज दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि ढोलू महतो ने कहा कि राज्य सरकार उन पर और झूठे मुकदमे कर सकती है, लेकिन उन्हें जनता, न्याय और भगवान पर पूरा भरोसा है। जिला प्रशासन और स्थानीय राजनेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक गलत जानकारी पहुंचा रहे हैं। कई बार उन पर तब मुकदमे किए गए जब वो इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में थे। जब भी चिटाई धाम स्थित राम मंदिर का स्थापना दिवस आता है, साजिश के तहत उन्हें जेल भेज दिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचा सके। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 12 पदों पर होगी नियुक्ति। 25 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दूं कि नेत्राहाट आवासीय विद्यालय ने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 12 विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 25 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमावली फॉलो की जाएगी, लेकिन अगर इस नियुक्ति नियमावली में किसी तरह का बदलाव होता है तो नियुक्ति प्रक्रिया इससे प्रभावित होगी। दरअसल आपको बता दूं कि इन नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सेल्फ स्टेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र की कॉपी, पद के अनुसार टेक्निकल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आदि देना होगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से जारी विज्ञापन में बताया गया है कि भरे हुए आवेदन पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ 25 फरवरी की शाम 5 बजे तक स्कूल के एड्रेस पर भेजना होगा। आवेदन के साथ 40 रुपए का टिकट लगा लिफाफा भेजना होगा। इसके लिफाफे में आवेदक का पता लिखा हो। आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। हजारीबाग जिले के 4 प्रखंड में सूखा राहत की राशि किसानों को नहीं मिलने के कारण मायूसी छाई हुई है। बता दूं कि जिले के कटक मसांडी प्रखंड के 7,164 किसान, बरकट्टा प्रखंड के 6,000 किसान तथा बड़का गांव प्रखंड के 22,657 किसान और इचाक प्रखंड के 18,201 किसान को सूखा राहत योजना की राशि नहीं दिया गया है, जिससे जिले के कुल 16 प्रखंड में 1,74,000 किसानों ने सूखा राहत योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दूं कि पहली खेप में 37,000 किसानों को सूखा राहत की राशि 3500 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करनी थी, लेकिन 37,000 किसानों सहित रजिस्ट्रेशन करा चुके किसानों को अब तक किसी प्रकार की राशि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक ट्रांसफर नहीं किया गया है, जिसे किसान मायूस दिख रहे हैं। तो बड़का गांव के सीमांत किसान मीनू महतो कहते हैं कि 50 से 100 रुपए खर्च करके स्थानीय प्रज्ञा केंद्र में बड़ी ही आशा विश्वास के साथ सूखा राहत योजना के तहत अपना निबंध कराया था। किसानों के खाते में मुख्यमंत्री दिशा निर्देश के बावजूद भी 31 दिसंबर 2022 तक किसी प्रकार का कोई राशि नहीं दिया गया है, जिससे किसान अपने को राहत भरा महसूस कर सके। अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी ने डिप्टी कमिश्नर राम नरेश यादव को जारी किया समन। 23 जनवरी को होना होगा पेश। आपको बता दूं, संथाल में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर राम नरेश यादव को समन जारी किया है। आपको बता दूं कि ईडी ने उन्हें ईडी के रांची स्थित क्षेत्र कार्यालय में 23 जनवरी को पेश होने को कहा गया है। बता दूं कि साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर राम नरेश यादव पर अवैध खनन को बढ़ावा देने और मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के इशारे पर काम करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा पंकज मिश्रा पर लगे आरोप और रफा दफा करने का भी आरोप लगा है।
है। इस केस में ईडी अभी तक पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी बच्चू यादव और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर चुकी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दूं कि सर्वे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच में किया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय में बच्चों की नामांकन बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में 8वीं कक्षा तक में नामांकित कुल बच्चों में से 83.3% सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि असर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में निजी विद्यालय में मात्र 14.6% बच्चे ही पढ़ते हैं। वहीं एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई है। इसके अनुसार वर्ष 2018 में राज्य के सरकारी विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या 78% थी। इस दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई है। सर्वे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच में किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे की संख्या में भी बढ़ोतरी हो। झारखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश का ट्रक कर रहा था तस्करी, बंगाल एसटीएफ ने पकड़ा। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल तक ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत कांसका थाना क्षेत्र के बास्कोपा टोला प्लाजा के पास बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक ब्राउन शुगर का कच्चा माल और केमिकल समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दूं कि ब्राउन शुगर के बचे माल की कीमत 50 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक उत्तर प्रदेश से बंगाल आ रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पलासी के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोगों में एक ट्रक चालक और दूसरा खलासी मौजूद है। झारखंड में मिनी गन फैक्ट्री का पता चला है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में मिनी गन फैक्ट्री का पता चला है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के पलामू जिले के नवाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कसवाड़ा इलाके में मिनी गन फैक्ट्री होने का पता चला है। विशेष पुलिस दल ने यह छापेमारी कर इसका भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए मेदिनीनगर के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गन फैक्ट्री से 2 दोनाली बंदूक और एक पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। तो वहीं फैक्ट्री से कई अर्धनिर्मित हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने इस सब चीजों को जब्त कर लिया है। मामले में विधिवत सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।